how to add references in your research or review papers. तो रेफरेंस इज़ बेसिकली कि हम लोग किसी को कोट करेंगे या किसी को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं, बेसिकली किसी की रिसर्च को, किसी की पब्लिकेशन को या किसी के आर्टिकल को। तो उसको रेफ़र करने के लिए रिसर्च पेपर के अंदर या रिव्यू पेपर के अंदर रेफरेंसेस ऐड करना एक काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है, जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी लगता है, और कई बार इसमें हमारे एरर्स भी बहुत सारे रहते हैं कि रेफरेंस स्टाइल प्रॉपर नहीं है, रेफरेंस टाइप प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर रेफरेंसेस कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कोई एक पेपर लिखने के लिए सबसे पहले मैं कोई एक स्टाइल देखो, हम रेफरेंसेस आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको रेफरेंसेस के लिए वहाँ से भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास दो जो सिंपलेस्ट वेज में मानता हूँ जो हमें काम करने वाले हैं, वन इज़ गूगल स्कॉलर, जिसमें कि हम डायरेक्टली किसी भी आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज़ गूगल स्कॉलर। हम गूगल स्कॉलर के अंदर आपका जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो उस पर आप यहाँ पे, जैसे सपोज़ करो मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे सर्च किया, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे गूगल स्कॉलर के उसमें आ गए आपके सर्चेज में। अब इसके अंदर गूगल स्कॉलर से हम डायरेक्टली जो आर्टिकल्स हैं, सपोज़ करो ये मेरा कोई टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया अपने राइटिंग के अंदर। सपोज दिस आई वाज राइटिंग, तो मुझे यहाँ पे अगर टेक्स्ट रेफरेंस ऐड करना हो तो रेफरेंस सेक्शन, ये तो है हमारा टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर व्हाट वी नीड टू ऐड, ये हमारा टेक्स्ट है एंड रेफरेंस विल बी इन द लास्ट। दिस विल बी द लास्ट ऑफ आवर रेफरेंस। अब टेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया और हमें सपोज़ ये पेपर कोट करना हो तो मैं इस गूगल स्कॉलर की हेल्प से, ये कुछ एक रेफरेंसेस है मेरे पास टाइप्स, एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है, तो जो भी आपके इंटरेस्ट का हो या जो भी हमारा जर्नल हमें सजेस्ट करता हो, हम उसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली वी कैन ऐड इन द रेफरेंस सेक्शन। अब उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर नंबर्ड स्टाइल में या एट ऑल स्टाइल में आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड करना पड़ता है। सपोज मैंने 1 ऐड किया तो आपको यहाँ पे 1 इसी ब्रैकेट की फॉर्म में, मोस्टली ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा रहता है इन मोस्ट ऑफ द जर्नल्स। चलो ये दूसरा सिंपल ब्रैकेट भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये मैंने आपको कर लिया। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, ये मतलब क्या है इस चीज़ का कि भाई आपने ये जो कोई एक लाइन, कोई एक वर्ड या कुछ भी लिखा आपने, तो उसका आपने 1 नंबर इस पेपर से उठाया है। सो दिस इज़ कि हम इसमें बताना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी व्यक्ति को कि भाई हमने ये पेपर या ये हमारा ये रेफरेंस है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए। ये तो है एक सिंपलेस्ट वे। आप चाहो इसी तरह से हार्वर्ड स्टाइल कॉपी कर लो, तो आपको अगर हार्वर्ड की स्टाइल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे हार्वर्ड स्टाइल पेस्ट कर दो। ठीक है ना, आप इसी तरह से हर बार, इसमें क्या है देखो, आप रेफरेंस में ये ऑथर नेम, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन टाइटल ऑफ द स्टडी, देन जर्नल, देन वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, ये सारे का सारा हमारा रेफरेंस है। इन चीज़ों के साथ हमारा रेफरेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि कई जर्नल्स हमें कहते हैं कि आपको भी हमें एट ऑल स्टाइल में पेपर चाहिए, जैसे हसन एट ऑल, ठीक है ना, तो आपको वो उसी तरह से चेंज करना पड़ेगा। या जर्नल को सपोज चाहिए कि भी जो लास्ट नेम है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है हसन देन एम एस, अब देखो इसमें फ़र्क है, हसन एम एस, देखो एम एस यू देन अंसारी जे, ये इस तरह से, तो ये एट ऑल, देखो इसने एट ऑल टाइप ले लिया एमएलए में, तो ये हमारा एक रेफरेंसिंग का टाइप रहता है। तो ये हमें टाइप थ्रू आउट द पेपर एक यूनिक फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये यूनिकनेस के लिए सबसे पहला और इजी सिंपलेस्ट वे है हमारे पास कि हम हर एक रेफरेंस को वैंकूवर से उठाओ और इस तरह से गूगल स्कॉलर से उठाओ और इस तरह से आप उसको अपने पेपर में ऐड कर लो। तो आपने एक ऐड किया, सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आपने दूसरा ऐड करना था, ये आपका टेक्स्ट था सपोज़ करो,
तो आपने इस टेक्स्ट को सबसे पहले, आपने टेक्स्ट तो ऑलरेडी लिखा ही है पेपर के अंदर, ये मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट, क्योंकि मैंने पहले से नहीं लिख रखा तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया यहाँ से उठा के। अब सपोज़ आपको यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है तो सिमिलरली आप साइट पे जाओगे। अब अगर आपने पहले हार्वर्ड स्टाइल उठाया था तो आप अगेन हार्वर्ड स्टाइल उठाओगे और यहाँ पे नंबर 2 लिख के और हार्वर्ड स्टाइल को आप यहाँ पे कॉपी करने वाले हो। अब इसमें सिंपलेस्ट वे है, इजी वे है, बट मैं काफ़ी उसमें देखते हैं हम लोग कि जर्नल्स के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है पेज नंबर, जैसे ये पी लिखा रहा है पेज नंबर, तो ये पेज नंबर जो है जर्नल कभी भी उसको रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। पेज नंबर हो गया, ये इस तरह से पी नहीं लिखा चाहिए उसको, तो यहाँ में एडिटिंग्स बाद में करनी पड़ेंगी इस चीज़ की, ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट वे था, आपने पेपर उठाया और उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया रेफरेंस को। अब एक और हमारे पास तरीका है इसका, आई होप कि आपको ये चीज़ पता लग गई हो, ठीक है। अब एक और तरीका है हमारे पास कि हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी टूल के थ्रू रेफरेंस ऐड करें। अब सिमिलरली मैंने टेक्स्ट के अंदर, सपोज़ ये मेरा यहाँ ख़त्म हुआ, मैंने टेक्स्ट ऐड किया टेक्स्ट के अंदर। अब सपोज़ करो आपको रेफरेंस, अब हमें रेफरेंस चाहिए किसी टूल के थ्रू, तो टूल के अंदर हमारे पास एंड नोट एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एंड नोट इज़ दिस इज़ वी हैव, मेरे पास एंड नोट यहाँ पे एंड नोट X7 करके अवेलेबल है। तो आप एंड नोट के थ्रू रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर और भी इजीली। वो क्या करेगा, सपोजिंगली आपको यहाँ पे ऐड करना है रेफरेंस, आप क्या करोगे, अब इसको स्कॉलर पे गए, आपने यहाँ से सिमिलरली साइट पे क्लिक किया, ये सेम हमारे पास स्टाइल आ गए, बट इसमें एक एंड नोट स्टाइल लिखा आ रहा है नीचे। अब इस एंड नोट स्टाइल को आप लोग डाउनलोड कर लोगे। जब ये डाउनलोड करोगे तो एंड नोट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो ये क्या करेंगे, एंड नोट अब आपकी डाउनलोड्स के अंदर चला गया। अब आप एंड नोट को, ये आपका एंड नोट का रेफरेंस आ गया जो आपने अभी डाउनलोड किया था। और अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आपने ऐड करना है, आप क्या करोगे, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लोगे इन अ सिंपल वे। ये देखिए, इसने नंबर भी खुद ऐड किया, इसने रेफरेंस भी खुद ऐड किया, और रेफरेंस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऐड किया है इसने, ठीक है। हम यहाँ से एडिटिंग इसकी ये बाद में देखते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस ऐड करके आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने एक यहाँ से ये आई नीड टू हैव, तो मैंने इसको एज अ टेक्स्ट ऐड किया। अब इस टेक्स्ट के अंदर मुझे अगर ये रेफरेंस ऐड करना हो तो अगेन यहाँ से साइट पे गए और साइट पे जाके इंपोर्ट किया एंड नोट में, और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। आप इसको ओपन करोगे और ये एंड नोट के अंदर जब पहुंचा तो आप यहाँ से इसको अपनी फाइल के अंदर, ये सेम आपका कर्सर यहाँ पे रहना चाहिए टेक्स्ट के अंदर, और ये आप इसको यहाँ से एंड नोट, आप इसको यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली इट हैज़ सिलेक्टेड 1 and 2। ये मैं यहाँ से एंड नोट कर दिया था। अगर आप यहाँ चाहो तो थर्ड वन भी ऐड कर सकते हो सिमिलरली। ये सपोज़ मेरा नेक्स्ट पेपर ये है, तो मेरा अगर ये भी कोड करना हो तो ये आप यहाँ से एंड नोट पे गए, रेफरेंस आया, और इस रेफरेंस को आपने सिमिलरली जस्ट इन अ सिंगल क्लिक आपका रेफरेंस ऐड हो गया 1 2 3। अगर आप चाहो तो इसमें और भी एक और यहाँ से ये देखिए साइट एंड नोट, रेफरेंस आ गया आपकी डाउनलोड फाइल के अंदर, और आप यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये देखिए, अब आप सपोज़ करो, अब देखिए इसमें और ये मैनुअल में और एंड नोट में डिफरेंस। एंड नोट में सेटिंग्स ऑटोमेटिकली इसने हर एक स्टाइल को यहाँ से उठाया। अब एंड नोट का एक और फीचर जो अच्छा छोटा सा फीचर है जो अच्छा है और हमें हेल्प करता है, अगर आपको सपोज़ करो ये नंबर्ड फॉर्मेट में चाहिए तो आप नंबर्ड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे इस जर्नल के अकॉर्डिंगली चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च, हम इन अ सिंगल गो वी कैन चेंज। ये एट ऑल स्टाइल बन गया हमारा और हमारा रेफरेंस स्टाइल चेंज हो गया।
तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल को एंड नोट के थ्रू रेफरेंसेस अरेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये अच्छा लगे और आपको हेल्प करेगा अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने में। थैंक यू।